हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन थोड़ा सा एक इशू हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था। किस पर? जो हमारा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, तो इस पर एक जो वीडियो अपलोड यहाँ पे किया था, ठीक है, कौन सा, ये वाला, कि कैसे खुद से ही सुपर मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढे, तो इसको डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, यूट्यूब के द्वारा ही। तो वो कुछ प्रोसेस होता है, उसको कंप्लीट यहाँ पे कर लिया। एंड दोस्तों, ये वापस वीडियो यहाँ पे आ चुका है। अभी पता नहीं ये कब तक रहेगा, वैसे तो हटना तो नहीं चाहिए। सो हटने से पहले तो इस वीडियो को यहाँ पे देख लेना। इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देखे रखा हुआ है, ठीक है। सेम चीज़ मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको इन्फॉर्म करके बता दी थी। जो लोग कह रहे थे कि सर वीडियो आ नहीं रहा है, एरर आ रहा है, सो अभी आप जाकर इसको देख सकते हो, जितना जल्दी हो सके चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, कल की रात, कल की रात तो भाई सभी लोग चैन से यहाँ पे सो चुके होंगे, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। पर अगर हम लोग बात करें, कल लेट नाइट काफ़ी कुछ बड़ा ड्रामा हम लोग को देखने को मिल गया। ड्रामा मतलब क्या दोस्तों? तो वही चीज़ दोस्तों, जो वॉर यहाँ पे जो चल रही है, जो जंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, किसके बीच? आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, इजराइल एंड ईरान के बीच में। सो जैसे कि आपको पता ही है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर ज़बरदस्त अटैक यहाँ पे किया था। उसके बाद ही तो हम लोग को मार्केट गिरते हुए देखने को मिला था। कल के दिन आपको पता है, क्रूड ऑयल अचानक से $75 प्रति बैरल को क्रॉस कर गया, 7-8% की जंप देखने को मिल गई। और उनके न्यूक्लियर साइट के ऊपर उन्होंने अटैक किया था, 200 हवाई जहाज लेकर उन्होंने अटैक किया था, काफ़ी ब्रूटल अटैक था। सो ये भी पता था कि इसके बाद ईरान भी जवाब यहाँ पे देगा। एंड दोस्तों, कल लेट नाइट की अगर हम लोग बात कर ले, ईरान ने काफ़ी तगड़ा जवाब यहाँ पे दिया है। सो उसी को लेकर सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे कवर करके रखने वाला हूँ। एंड जो ऊपर से चीज़ें अभी देखकर लगता है कि अब ये वॉर बहुत ही अगली फेस यहाँ पे लेकर आगे बढ़ सकता है। ऐसा क्यों? तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो कि जो अमेरिकन मार्केट है, कल रात हम लोग को मतलब एक कमबैक हुआ था, वापस हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल गया, मोर देन 0.25%, और वीकेंड से मोर देन 750 पॉइंट गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अगर आप चेक करोगे, ये देखिए, पहले तो गिरा था, फिर बाद में रिकवर कर गया, तो लगा चलो ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे जो खबर आ गई अटैक से रिलेटेड, एंड फिर जो हम लोग को गिरावट देखने को मिल गई, चाहे फिर आप डाउ की बात कर लो, नैस्डैक की बात कर लो, एकदम ब्रूटल रिएक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जब डाउ में इस प्रकार की हरकतें देखने को मिल जाती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे दुनिया में वो चीज़ें हम लोग को पास ऑन होते हुए देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान ने भी इसराइल के ऊपर अटैक किया, और कोई छोटा मोटा अटैक नहीं किया दोस्तों, पूरे इसराइल के ऊपर उन्होंने अटैक किया। ईरान फायर 200 से भी ज़्यादा बताया जा रही है बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया उन्होंने, किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर। और ये अटैक मतलब बहुत सारे मिसाइल्स इस्तेमाल यहाँ पे किए गए थे। इसके पहले भी देखा था कि बहुत सारे ड्रोन इन्होंने इस्तेमाल यहाँ पे किए थे, ठीक है। हर एक जगह को टारगेट करने की कोशिश उन्होंने की ईरान ने, इसराइल के ऊपर। सो आप सोचोगे, अरे इसराइल का तो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तो होगा ही होगा, एंड उनका तो आयरन डोम भी यहाँ पे रहता है, आप सभी लोगों को पता है, काफ़ी चर्चे में रहता है। पर दोस्तों, बताना चाहूँगा कि कल के दिन आयरन डोम भी हम लोग को प्रॉपर तरीके से वर्क करते हुए देखने को नहीं मिला। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात कर ले, कल के दिन इसराइल इतना कुछ खास परफॉर्मेंस हम लोग को उनका देखने को नहीं मिला। मतलब क्या है कि इतने ज़्यादा जो मिसाइल्स यहाँ पे जो ईरान ने यहाँ पे छोड़े हुए थे, बहुत सारे मिसाइल्स इसराइल के अंदर आके हिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब हम हमारा एग्जांपल ले लो ना, ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने देखा था। क्या पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया था? ड्रोन से अटैक किया था, दिल्ली के ऊपर भी मिसाइल उन्होंने फायर की थी, आपको पता ही है। बट किधर भी टारगेट मीट नहीं हुआ ना, तो किधर मिसाइल लगी। क्यों? एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, उन्होंने सब कुछ वो इंटरसेप्ट कर लिया हवा में ही, और वहीं पे मार गिराया। सो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया कि उनका एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाया। एंड वर्क मतलब क्या होता है, देखिए, इनकी भी कितना भी आप बोलो, लिमिटेशंस ही होती है। आप इतने सारे मिसाइल्स फायर करोगे तो इंटरसेप्ट होंगे होंगे, बट कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएंगे, और फिर वो शहरों के ऊपर गिर जाते हैं। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिले। एंड बताया जा रहा है काफ़ी सिग्निफिकेंट डैमेज, मतलब आप कह सकते हो कि इसराइल के ऊपर काफ़ी समय के बाद इतना बड़ा अटैक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब आप कह सकते हो इसराइल का मतलब जो पेंटागन भी रहता है, वहाँ पे भी मतलब डैमेजेस होते हुए देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे भी स्ट्राइक देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन जो उनके शेयर भी देखने को मिल जाते हैं, जो एकदम इंपॉर्टेंट शेयर्स जो जगह रहती है, वहाँ पे भी इसराइल के ऊपर हम लोग को अटैक होते हुए देखने को मिल चुका है। ईरान ने तो बहुत सारे क्लेम्स भी यहाँ पे किए हैं कि उन इसराइल के मिलिट्री साइट के ऊपर भी उन्होंने यहाँ पे अटैक किए करके, ठीक है। ये तो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वॉरफेयर तो हमेशा चलता रहता है, बट इतना हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस वक्त का जो ईरान का अटैक था, वो भी ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल चुका है। एंड इस ऑपरेशन को नाम यहाँ पे क्या दिया ईरान ने? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ये उन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया है। किसके रिस्पांस में? इसराइल का जो राइजिंग लायन जो हम लोगों को ये ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, इसके खिलाफ। सो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हम लोग को कल लेट नाइट देखने को मिल चुकी है। अभी ऑब्वियसली व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होगा,
इन्होंने इनके ऊपर अटैक किया, इन्होंने भी इनके ऊपर अटैक कर लिया, अब आगे क्या? तो दोस्तों पहले ही डोनाल्ड ट्रंप वार्निंग दे चुके थे, वो वापस यहाँ पे वही चीज़ें हम लोग हमारे सामने आती हुई देखने को मिल रही है कि इजराइल एक बहुत बड़ा अटैक यहाँ पे प्लान कर रहा है, किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। एंड जो रिपोर्ट के हिसाब से बातें बोली जा रही, ये भी कहा जा रहा है कि यस, इजराइल के बहुत सारे सिविलियन एरियाज के ऊपर भी अटैक हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, अगर ऐसा हुआ एंड अगर इजराइल ने भी डिसाइड कर लिया कि हम भी इनके सिविलियंस एरिया को टारगेट करेंगे, तो फिर मतलब ये तो मतलब क्या बोल दे कि शब्द ही नहीं रहेंगे, इतना खराब स्थिति में ये वॉर यहाँ पे चली जाएगी। नॉर्मली वॉर में क्या होता है दोस्तों, ये बेसिक समझो, वॉर में होता है कि एक दूसरे के मिलिट्री एरिया के ऊपर अटैक किया जाता है। ठीक है, आप आम जनता को मार के आपको क्या मिलेगा? हमेशा अगर आपको उस कंट्री को फेल करना है, किसी भी कंट्री को, आप उनके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, मिलिट्री, जितने भी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, असेट्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना होता है। वो डिस्ट्रॉय हो गए तो वो कंट्री वैसे ही हम लोग को कमज़ोर होते हुए देखने को मिल जाती है। बट अगर आप एक सिविलियन एरिया है, ठीक है, उनको अगर आप टारगेट करोगे तो कुछ हाथ लगने वाला है नहीं। बट यहाँ पे यही बातें बोली जा रही है कि इजराइल के बहुत सारे सिविलियन एरिया के ऊपर अटैक यहाँ पे हुए हैं। एंड अगर इस चीज़ को लेकर अगर इजराइल ने सिविलियन एरिया टारगेट करना स्टार्ट किया ईरान का, तो फिर जैसे मैंने कहा कि फिर सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो सकती है। ठीक है, जब तक ये मिलिट्री के ऊपर अटैक्स करते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर, एरियाज़ के ऊपर, तब तक तो चलता रहेगा। अब देख लेते हैं आगे यहाँ पे क्या होता है। बट इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं ऑलरेडी मल्टीपल वार्निंग्स यहाँ पे जारी हो चुकी है कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो डाउ की हालत हम लोग को एकदम से अचानक, वो तो मार्केट बंद होता है इसीलिए ठीक है, वरना तो ऐसा लगा था भाई ये तो 1000 पॉइंट से भी नीचे यहाँ पे फिसल सकता था। बहुत ही क्लियरली इतना ज़बरदस्त प्रेशर हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है, जैसे पता चला ईरान ने अटैक किया, फिर बाद में पता चला भाई उनका अटैक भी सक्सेसफुली हिट होते हुए देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से हम लोग को बाजार में यहाँ पे पैनिक देखने को मिल गया। एंड अगर आप हमारे एडीआर भी देखोगे, जैसे कि इन्फोसिस की बात कर ले तो डाउन, विप्रो की अगर बात कर ले तो 1.5-2% डाउन। देन आईसीआईसी बैंक के एडीआर की बात कर ले तो 1-1.25% डाउन। एचडीएफसी बैंक की बात कर ले तो आप देख सकते हैं 2.5% तक की गिरावटें देखने को मिल चुकी है। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें 2-2.25% तक डाउन देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से हिंट दिखाती है कि भाई सिचुएशन आने वाले समय में काफ़ी ख़राब हो जाएगी, बैड टू वर्स्ट हो जाएगी अगर इनको नहीं रोका तो। ठीक है, एंड अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है कि इजराइल ने भी अटैक करने से पहले, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी यहाँ पे कॉल किया था। वो सारी चीज़ें चलती रहती है इंटरनेशनल लेवल पे। एंड मोदी जी ने भी यहाँ पे अपने साइड से बताया कि जितना हो सके इन चीज़ों को रोकने की कोशिश करो, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में आपको पता ही है, अगर युद्ध बहुत ही बुरे लेवल पे अगर चला गया तो आपको पता है इसका सबसे बड़ा खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? यस, हमें भी भुगतना पड़ेगा। कैसे? क्रूड ऑयल के चलते। भाई इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली हमें डैमेज यहाँ पे हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही हालत ख़राब हो जाएगी, बहुत मतलब बहुत ही हालत ख़राब। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा फियर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो नो डाउट अभी इस चीज़ को लेकर काफ़ी बड़ी अनसर्टेनिटी हम लोग को रेज होते हुए देखने को मिल चुकी है। अब आगे अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में क्या होगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बट जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इजराइल वापस कुछ बड़ा अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। खास करके वो उनके न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था। अगर वो टास्क पूरा हो चुका होगा तो शायद से चीज़ें ठीक हो सकती है, वरना अगर देखा गया होगा तो और भी ब्रूटल अटैक हम लोग को शायद से देखने को मिल जाएगा। एंड ये ऐसे ही चलता रहा तो आपको पता ही है कि यहाँ पे बेयर वाले एकदम ज़्यादा खुश हो जाएंगे। उनको तो एक बहाना मिल गया भाई मार्केट को तोड़ने के लिए। एंड आप देख सकते हो मार्केट को तोड़ना कितना सिंपल होता है। यस, मार्केट को ऊपर लेके जाना है, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी पेशेंस लगता है, बहुत टॉर्चर झेलना पड़ता है, तब मार्केट ऊपर जाता है। बट गिरना है तो 1-2 खबरें यहाँ पे आ गई, इनफ है। बट याद रखना हमेशा मार्केट लेफ्ट टू राइट तो आपको ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेगा। ये टॉर्चर में टिकता कौन है, वही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। एंड दुनिया भर के बाजार अगर आप चेक करोगे दोस्तों तो सब में हम लोग को लाल निशानी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो लेट नाइट अटैक हुआ है। सो जब मंडे के दिन की बात कर ले, ट्यूसडे की बात कर ले, जितने भी बाजार जब बाद में यहाँ पे खुलेंगे तो आप देख सकते हैं कि लाल निशान आपको और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो अब आगे की बात कर ले तो इजराइल ने तो एक और बात यहाँ पे सीधा सीधा वार्निंग यहाँ पे दी है कि आने वाले समय में वो तेहरान के ऊपर भी, मतलब लिटरली आप शब्द देख सकते हो कि पूरी तरीके से जला देंगे, इस प्रकार की भाषा उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे किया। तेहरान मतलब कि आप सभी लोगों को पता है ईरान की ही ये कैपिटल हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, राजधानी हम लोग को देखने को मिल जाती है। देखिए ईरान में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इसको पूरी तरीके से वो बर्बाद कर सकते हैं इजराइल, इस प्रकार की धमकी हम लोग को देखने को मिल रही है। सो अगर जैसे मैंने बताने का मकसद क्या है, अगर आप शेयर मार्केट में हो, इस प्रकार की चीज़ें जितना ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, काफ़ी लोग पूछते हैं सर मार्केट कब रिकवर होगा, जब तक ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होती है। ठीक है, जीरो तक अभी नहीं होगी। ठीक है, बट कुछ तो यहाँ पे रुकनी चाहिए। अगर ये रुकती नहीं है, सिचुएशन अगर खराब यहाँ पे होती चली जाती है, तो फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बेयर वालों को भाई रीज़न मिल जाता है, ठीक है, मार्केट को तोड़ने के लिए।
ऊपर से एफआईएस वाले रहते ही है, वो भी यहाँ पे बिकवाली यहाँ पे कर लेते हैं, ऊपर से प्रमोटर भी अपना बहुत जगह पे अपना माल बिकवाते ही जा रहे हैं, तो बुल वाले भाई कैसे मार्केट को संभालेंगे? ठीक है, क्यों कौन ऐसे अनसर्टेनिटी में पैसा लगाएगा? तो ये एक बहुत नेगेटिव सिनेरियो हम लोग को क्रिएट होते हुए देखने को मिल जाता है। बट वीडियो क्लोज करने से पहले भी वही कहना चाहूंगा कि इससे ऐसी बात नहीं है कि भाई इससे कोई मार्केट खत्म होता है। मार्केट ने इसके पहले भी इस प्रकार की बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखी है। हाँ, बट यस, जो एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल रहा था, 25 के ऊपर हम लोग तोड़कर चले गए थे, ठीक है, अभी नीचे ही है, फिर उसको वापस रीगेन करने के लिए यस काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो एक बोरिंग पैटर्न बन जाता है, ये बात पक्की है। और इस प्रकार से फिर बाद में मार्केट कंसोलिडेट होता है, ज़्यादा चलता नहीं है, तो काफ़ी सारे लोग क्विट भी करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट क्या करें भाई, मार्केट में आए हो तो सब देखना पड़ेगा, सब झेलना पड़ेगा। ठीक है, तेजी मंदी, एक्सट्रीम तेजी, एक्सट्रीम मंदी एंड कंसोलिडेशन फेज ऑल्सो। सो लेट्स सी, ये तो मतलब बोलते हैं ना अनकंट्रोलेबल इवेंट है, हम तो कुछ नहीं कर नहीं पाएंगे, देख लेते हैं आगे क्या होता है। सो मंडे का दिन भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा एंड जैसे मैंने कहा ये अभी तक की स्थिति है, वी डोंट नो, अभी भी मंडे के दिन मार्केट खुलने के लिए काफी टाइम यहाँ पे बाकी है। उसके पहले और कौन सी खबर यहाँ पे निकल कर आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सट्रीम पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी मार्केट में क्या करेगी, मंडे के दिन रिएक्ट यहाँ पे जरूर करवाएगी। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड जो ये वीडियो है यहाँ पे अभी भी फिलहाल तो नजर यहाँ पे आ रहा है, इसको देख लेना, अगर नहीं देखा है तो ठीक है, कभी भी बाद में भी शायद से हट सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।